पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि मोहम्मद बिन तुगलक के जीवन काल में ही दक्षिण भारत में हसन गंगू नामक एक ईरानी अमीर ने बहमनी सल्तनत की स्थापना कर ली, जो आगे चलकर 5 शिया राज्यों में विभक्त हो गया। ये पांचों शिया राज्य हर समय आपस में लड़ते रहते थे, किंतु विजयनगर के हिंदू राज्य से लड़ने के लिए एक झंडे के नीचे एकत्रित हो जाया करते थे। मोहम्मद बिन तुगलक नहीं चाहता था कि भारत में दिल्ली के प्रबल सुन्नी राज्य के अतिरिक्त और किसी भी मजहब या धर्म का कोई राज्य खड़ा रहे, किंतु मोहम्मद की कुछ योजनाओं ने न केवल दिल्ली सल्तनत के खजाने को क्षति पहुंचाई थी, अपितु सल्तनत की सेना का भी नाश कर दिया था। इस कारण मुल्ला मौलवियों ने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल घोषित कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक आज से लगभग 700 साल पहले के भारत का शासक था। उस समय के शासकों का कार्य राजकोष में सोना चांदी भरने, विधर्मियों को बलपूर्वक मुसलमान बनाने, अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करने तथा अपने विरोधियों को समाप्त करने तक सीमित होता था। किंतु मोहम्मद बिन तुगलक ने इन कार्यों के साथ साथ कुछ ऐसी योजनाएं बनाई जो सफल होने पर दूरगामी परिणाम दे सकती थीं, किंतु उनके असफल होने पर राज्य नष्ट हो सकता था। सल्तनत के अमीर एवं सेनापति साधारण बुद्धि के थे तथा मुल्ला मौलवी धर्मांध थे। वे मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं को समझ नहीं पाए। इस कारण उन्होंने सुल्तान से सहयोग नहीं किया और उसकी लगभग समस्त बड़ी योजनाएं विफल हो गईं। परिणामतः राज्य के कोष, सेना एवं सीमा तीनों ही सिमट गए। मुल्ला मौलवियों ने मोहम्मद बिन तुगलक की प्रत्येक योजना के लिए उसे पागल घोषित किया। जब हम मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं की बारीकियों में जाते हैं तो हमें उसका व्यक्तित्व, प्रतिभा, महत्वाकांक्षा और दुर्भाग्य का अनोखा सम्मिश्रण दिखाई देता है। उसकी प्रतिभा ने उसे नई योजनाएं बनाने के लिए प्रेरित किया। उसकी महत्वाकांक्षाओं ने उसे पिता और भाई की हत्या जैसे क्रूर कर्म करने के लिए प्रेरित किया और उसके दुर्भाग्य ने उसकी प्रत्येक योजना को विफल कर दिया। उस काल में सल्तनत के मंत्री प्राय मुल्ला मौलवी और उलेमा हुआ करते थे। उनका दृष्टिकोण संकुचित होता था और वे राज्य को अपने हिसाब से चलाना चाहते थे, जिसमें दूसरे धर्म वालों के लिए जगह नहीं होती थी। मोहम्मद को यह बात पसंद नहीं थी, इसलिए वह मुल्ला मौलवियों की सलाह की उपेक्षा किया करता था। यदि कोई मुल्ला मौलवी, मुफ्ती या काजी जनता पर अत्याचार करता हुआ पाया जाता था तो सुल्तान उस मुल्ला मौलवी, मुफ्ती या काजी को दंडित करता था, यहाँ तक कि उन्हें सरेआम कोड़ों से पिटवाता था। 14वीं शताब्दी के इस्लामी राज्य में मुल्ला मौलवियों को कोड़ों से पिटते हुए देखना किसी अजूबे से कम नहीं था। सुल्तान ने मुल्ला मौलवियों एवं उलेमाओं को न्याय करने के अधिकार से वंचित कर दिया, जिसे वे अपना एकाधिकार समझते थे। इस कारण राज्य में उलेमाओं का वर्चस्व समाप्त हो गया और वे सुल्तान के विरोधी होकर उसकी निंदा करते थे। जियाउद्दीन बर्नी, जो कि स्वयं एक उलेमा था, वह सुल्तान का इतना विरोधी था कि उसने अपनी पुस्तक में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के काल की घटनाओं को पूरी तरह बिगाड़ कर लिखा। मोहम्मद बिन तुगलक के दुर्भाग्य से उसके शासनकाल में दोआब में लंबा दुर्भिक्ष पड़ा। इस कारण सुल्तान अपना दरबार सरगद्वारी नामक स्थान पर ले गया और सुल्तान वहां पर 2.5 वर्ष तक रहकर अकाल पीड़ितों की सहायता करता रहा। उसने किसानों को लगभग 70 लाख रुपए तकावी के रूप में बंटवाए तथा बड़ी संख्या में कुएं खुदवाए। मोहम्मद बिन तुगलक में
महान आदर्शवाद के साथ नृशंसता, अपार उदारता के साथ निर्दयता तथा आस्तिकता के साथ साथ घोर नास्तिकता मौजूद थी। इसलिए कुछ इतिहासकारों ने उसे विभिन्नताओं का सम्मिश्रण कहा है। इब्न बतूता लिखता है, मोहम्मद दान देने तथा रक्तपात करने में सबसे आगे है। उसके द्वार पर सदैव कुछ दरिद्र मनुष्य धनवान होते हैं तथा कुछ प्राण दंड पाते देखे जाते हैं। अपने उदार तथा निर्भीक कार्यों और निर्दय तथा हिंसात्मक व्यवहारों के कारण जनसाधारण में मोहम्मद की बड़ी ख्याति है। यह सब होते हुए भी वह बड़ा विनम्र तथा न्यायप्रिय व्यक्ति है। धार्मिक अवसरों के प्रति उसकी बड़ी सहानुभूति है। वह इबादत बड़ी सावधानी से करता है और उसका उल्लंघन करने पर कठोर दंड की आज्ञा देता है। उसका वैभव विशाल है और उसका आमोद प्रमोद साधारण सीमा का उल्लंघन कर गया है, किंतु उसकी उदारता उसका विशिष्ट गुण है। इब्न बतूता से ठीक उलट जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है, सुल्तान की शारीरिक तथा मानसिक शक्तियां असीम गुण संपन्न नहीं समझी जा सकती। उसकी साधारण दयालुता, सैयदों एवं इस्लाम भक्त मुसलमानों को मृत्युदंड देने की उत्कंठा तथा उसकी आस्तिकता गर्म एवं ठंडी सांस लेने के समान प्रतीत होती हैं। यह एक ऐसा रहस्य है जो बुद्धि भ्रम उत्पन्न कर देता है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का मानना है कि ऊपर से देखने पर हमें प्रतीत होता है कि मोहम्मद विरोधी तत्वों का आश्चर्यजनक योग था, किंतु वास्तव में वह ऐसा नहीं था। गवेषणात्मक दृष्टि से देखने पर ये विभिन्नताएं निर्मूल सिद्ध हो जाती हैं। वह मध्यकालीन शासकों में सर्वाधिक विद्वान तथा प्रतिभाशाली था। उसकी योजनाएं उसकी बुद्धिमत्ता तथा उसके व्यापक दृष्टिकोण की परिचायक हैं। उसकी विफलताएं उसकी मूर्खता की परिचायक नहीं हैं। उसके विचार तथा सिद्धांत गलत नहीं थे। उसे विफलता कर्मचारियों की अयोग्यता तथा प्रजा के असहयोग के कारण मिलती थी। सुल्तान के आदर्श ऊंचे थे। उसने अपने आदर्शों को क्रियात्मक रूप में बदलने का प्रयास किया। उसकी योजनाएं विपरीत परिस्थितियों के कारण असफल रहीं, परंतु अनुकूल परिस्थितियों में उनकी सफल कार्यान्विति हो सकती थी। एल्फिंस्टन पहला इतिहासकार था जिसने सुल्तान में पागलपन का कुछ अंश होने का लांछन लगाया। परवर्ती यूरोपीय इतिहासकारों हैवेल, इरविन, स्मिथ तथा लेन पूल ने भी एल्फिंस्टन के इस मत का अनुमोदन किया, परंतु आधुनिक इतिहासकार इस मत को स्वीकार नहीं करते। यद्यपि बर्नी तथा इब्न बतूता ने सुल्तान के कार्यों की तीव्र आलोचना की है, तथापि उस पर पागलपन का लांछन नहीं लगाया है। गार्डनर ब्राउन ने लिखा है, उसके समय के किसी भी व्यक्ति ने इस बात की ओर संकेत नहीं किया है कि वह पागल था। उसके व्यावहारिक तथा सक्रिय चरित्र से यह पता नहीं लगता कि वह कोरा काल्पनिक था। अगली कड़ी में देखिए, खतरे में थे हिंदुओं के चोटी, पोथी और मूर्ति। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।